आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। प्राचीन हिंदू विचारधारा में विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है, जिसे दशावतार कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है। असल में ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके और हमारे अपने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझने का एक बहुत ही शानदार और प्राचीन नजरिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 4 की ये लाइनें तो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होंगी। जब भी धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। ये श्लोक इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम रूल सेट करता है। विष्णु का मेन रोल ही यही है कि जब भी दुनिया में बुराई या उथल-पुथल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो संतुलन और धर्म को वापस लाने के लिए खास रूप में आते हैं। एक तरह से वो इस ब्रह्मांड के अल्टीमेट प्रिजर्वर हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए इस दशावतार शब्द को ही थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। ये शब्द 2 हिस्सों से बना है। दश यानी 10 और अवतार यानी धरती पर जन्म लेना या प्रकट होना। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में कोई बड़ा क्राइसिस आता है, तो भगवान विष्णु उसे फिक्स करने के लिए 10 अलग-अलग रूपों में धरती पर अवतरित होते हैं। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांडीय रक्षक, फिर जल से थल तक का सफर, मानव संकर यानी हाइब्रिड्स, दिव्य राजा, अंतिम अवतार और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा माइथोलॉजी और इवोल्यूशन का गजब का कनेक्शन। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द कॉस्मिक प्रिजर्वर। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये अवतार कोई रैंडम घटनाएं नहीं थी। हर एक अवतार उस खास युग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एकदम कस्टम मेड और सटीक सोल्यूशन था। और ये अवतार यूं ही किसी भी वक्त नहीं आ गए। इनका एक पूरा सिस्टमैटिक टाइमलाइन है। ये 4 विशाल ब्रह्मांडीय युगों में बटे हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलियुग। ये कोई आम साल या सदियां नहीं हैं, बल्कि टाइम के एक बहुत ही बड़े स्केल पर रची गई एक मास्टर प्लान की तरह हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पर, फ्रॉम वाटर टू लैंड, यानी जल से थल तक। ये नोटिस करने वाली बात है कि धरती पर लाइफ को बचाने वाले सबसे पहले ब्रह्मांडीय रेस्क्यू मिशन पानी के अंदर या उसके आसपास ही शुरू हुए थे। इन शुरुआती 3 अवतारों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न देखिए। सबसे पहले मत्स्य यानी एक विशाल मछली जिसने एक भयानक प्रलय में पहले इंसान और वेदों को डूबने से बचाया। फिर कूर्म यानी कछुआ जिसने समुद्र मंथन के दौरान एक पूरे पहाड़ का वजन अपने ऊपर उठाया। और फिर वराह यानी जंगली सुअर जो पानी की अथाह गहराई में जाकर पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाया। ये तीनों ही रूप पूरी तरह से पानी या दलदल जैसे हालातों से निपटने के लिए ही डिजाइन किए गए थे। अब कहानी में एक दिलचस्प शिफ्ट आता है। तीसरा चरण है द ह्यूमन हाइब्रिड्स। ये वो ट्रांजिशन फेज है जहां संकट इतना पेचीदा था कि उसे सुलझाने के लिए सिर्फ जानवर या सिर्फ इंसान काफी नहीं थे, बल्कि दोनों के एक परफेक्ट मिक्स की जरूरत पड़ी। नृसिंह अवतार की ये कहानी तो किसी जीनियस लूप होल का फायदा उठाने से कम नहीं है। राक्षस हिरण्यकशिपु को एक ऐसा वरदान मिला था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न जानवर, न घर के अंदर न बाहर। तो विष्णु नृसिंह रूप में आए, जो आधा इंसान थे और आधा शेर। और वध कहाँ किया? बिल्कुल चौखट पर, जो न अंदर है न बाहर। एकदम परफेक्ट और थ्रिलिंग सॉल्यूशन। इस हाइब्रिड फेज के बाद आते हैं वामन। राजा बलि स्वभाव से बुरे नहीं थे, लेकिन अपनी शक्तियों की वजह से उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। उन्हें शांत करने के लिए वामन एक छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में आए। और सोचिए, उन्होंने सिर्फ 3 बड़े कदमों में पूरी बाजी पलट दी। पहले कदम में धरती नापी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरा कदम बलि के सिर पर रखकर उन्हें हमेशा के लिए पाताल भेज दिया। साथ ही अमरता का वरदान भी दिया। अब हम चौथे चरण में पहुंचते हैं, द डिवाइन किंग्स। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अवतारों ने पूरी तरह से इंसानी रूप ले लिया। अब उनका फोकस नेचर से हटकर इंसानी समाज, राजाओं और युद्ध के नियमों को सुधारने पर आ गया। यहाँ परशुराम और राम के बीच का कंट्रास्ट बहुत ही गहरा है। एक तरफ परशुराम है, एक बेहद क्रोधी ब्राह्मण योद्धा जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भ्रष्ट राजाओं के जुल्म को खत्म करने आए थे। वहीं दूसरी तरफ राम है, अयोध्या के एकदम शांत और आदर्श राजकुमार, जिन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध में हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ धर्म और नियमों का पालन किया। और फिर आते हैं कृष्ण। ग्रंथों में इन्हें पेश करने का तरीका बहुत ही खास है। भागवत पुराण में हम उनका वो रूप देखते हैं जो ग्रामीण है, जहाँ रोमांस है, रासलीला है और ढेर सारी भावनाएं हैं। लेकिन महाभारत में वो एक शहरी रणनीतिकार हैं
जो कूटनीति, राजदरबार और धर्म युद्ध के बीच कर्म की बात करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ईश्वर एक ही वक्त में युद्ध के विशाल मैदान में भी है और किसी के घर के आंगन में भी। हमारा 5वां हिस्सा है द फाइनल अवतार्स और भविष्य। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इन आखिरी अवतारों की लिस्ट में अलग अलग इलाकों और परंपराओं के हिसाब से कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि 8वें और 9वें अवतार को लेकर काफी विविधता है। कुछ सूचियों में गौतम बुद्ध का नाम है, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वहीं कुछ अन्य सूचियों में कृष्ण के बड़े भाई बलराम को अवतार माना गया है, जो हाथ में हल लिए एक मजबूत किसान का प्रतीक है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे समय के साथ नए विचारों को इस दशावतार के सिस्टम में शामिल किया गया। और फिर आते हैं 10वें अवतार कल्कि, जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वो अभी आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग में हर तरफ अराजकता और अंधकार होगा, तब कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर आएंगे, ताकि इस बिगड़े हुए युग का अंत करके एक नए सुनहरे युग की शुरुआत की जा सके। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर, माइथोलॉजी मीट्स एवोल्यूशन। इन प्राचीन कथाओं और मॉडर्न साइंस के बीच जो समानताएं हैं, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 19वीं और 20वीं सदी के कई बड़े विचारकों जैसे हेलेना ब्लावट्स्की और जाने-माने वैज्ञानिक जेबीएस हॉल्डन ने एक बहुत ही अमेजिंग पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि दशावतार का ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये असल में डार्विन की थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से एकदम सटीक मेल खाता है। इसे अवतारिक एवोल्यूशनिज्म का नाम दिया गया। इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मत्स्य यानी मछली, जो पैलियोजोइक यानी जलीय युग को दिखाती है। फिर कूर्म यानी कछुआ, उभयचर या एम्फीबियन युग। वराह यानी सुअर, मैमल्स या स्तनधारियों का आना। फिर नृसिंह, जो अर्ली होमिनिड्स यानी आधा इंसान और आधा जानवर का दौर है। इसके बाद वामन और परशुराम, यानी वो शुरुआती इंसान जिन्होंने हथियारों और औजारों का इस्तेमाल करना सीखा। और आखिर में राम और कृष्ण, जो एक बेहद एडवांस्ड और सिविलाइज्ड सोसाइटी का प्रतीक हैं। पानी से लेकर एक ज्ञानी इंसान तक का ये सफर है ना बिल्कुल हैरतअंगेज। 1882 में केशव चंद्र सेन का ये कोट इस पूरी बात को एकदम परफेक्शन के साथ समेट लेता है। उन्होंने कहा था, हिंदू अवतार जीवन के सबसे निचले स्तर मछली से शुरू होकर मानवता की पूर्णता तक ऊपर उठता है। आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत भी ठीक ऐसा ही है। ये सच में प्राचीन धर्म और मॉडर्न साइंस का एक ऐसा संगम है जो अपने आप में असाधारण है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर पिछले सारे अवतार हमारे बायोलॉजिकल और सोशल इवोल्यूशन के पास्ट को इतनी सटीकता से मैप करते हैं, तो फिर कल्कि यानी वो अवतार जिसे अभी आना है, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के फ्यूचर के बारे में क्या इशारा करता है? क्या हम इवोल्यूशन के किसी ऐसे नए फेज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।